जो उन सबसे पहला सवाल, वो गाना सुना आपने जिसमें ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्नति दे भगवान। हाँ। इन लोगों को समझ में नहीं आते ना, इन लोगों को मिर्ची लगते हैं। इसमें जो बोला गया है इनको समझ में तो आते नहीं है, इनकी राजनीति में सूट नहीं करते, इसी वजह से ये लोग इतना विरोध करते हैं। इनको सूट नहीं करते कि सब मिलके रहे, सबका साथ है, सबका विकास जो बोलते हैं इनको सूट नहीं करते, इसी वजह से इस तरीके के बयान देते हैं। इन लोगों के अंदर ये बताइए कि वो गाना जो है अटल बिहारी वाजपेयी का जयंती पे गाया है, ठीक है। ये अटल बिहारी वाजपेयी इतना अच्छे नेता थे, इनको ये बीजेपी वालों को तो डूब के मर जाना चाहिए। इन लोगों को उनकी जैसे नेता बनने के लिए भी है ना, इनको 7 जन्म लेना पड़ेगा। अभी की जो बीजेपी है, तब की बीजेपी अभी की बीजेपी में बहुत फर्क है, पहली बात। दूसरी बात, महात्मा गांधी को ये अपने राष्ट्रपिता तो मानते नहीं है, तो उनकी हर चीज में इनको विरोध करना है। और दूसरी बात, इसमें जो ईश्वर और अल्लाह है ना, ईश्वर और अल्लाह दो चीजों को बोला है ना। ईश्वर जो हम लोग भगवानों को मानते हैं और इधर अल्लाह जो मुसलमान लोग को मानते हैं। ये जो भाईचारे को दिखाते हैं इस गाने के माध्यम से। ये गाना तब गाया गया था जब स्वतंत्रता आंदोलन हो रहे थे, ठीक है। उस वक्त दोनों समुदाय को एक साथ लेके आके देश की आजादी के लिए लड़ा गया था। और ये जो गाना है उससे सबको मजबूती मिलते हैं। और हम लोग पहले ये गाना बहुत गाते थे, लेकिन इन लोगों को, बीजेपी वालों को, कच्चेधारों को, इनको कुछ पता तो है नहीं, इनको मेल मिलाप तो चाहिए नहीं, इनको बस विरोध करना होता है। और उन जो गायक का जो गाना गा रहे थे उनसे माफी भी मंगवा ली इन लोगों ने। जय श्री राम ये लोग बोलते हैं, राम की उसमें नहीं चलते, ये लोग राम 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 बोलते रहेंगे, लेकिन ये चक्कू लेके चलने वाले हैं। जब भी इनको मौका लेके तभी उनका काम कर दे, ठीक है। इनके अंदर ये सारी चीजें हैं, ये लोग वो नहीं करते जो इनको करना चाहिए। ये सारी उत्पटन काम करते हैं, इनका जो वादा करेंगे वो करेंगे नहीं। वही बिहार के अंदर बीपीएससी का जो बच्चे हैं उनको दौरा के मार रहे हैं, आपने देखा, उसमें ये लोग काम नहीं करेंगे। इनकी भावना आहत हो जाते हैं, ऐसी भावना है कि बार बार आहत हो जाते हैं। दीपिका पादुकोण अगर कपड़े पहनते तो इनका भावना आहत हो जाते हैं। इनकी नेता जो भगवा धारण करके, भगवा कलर के कपड़े पहन के अश्लील गाने में गाना गाते, तब इनका भावना आहत नहीं होते। ये लोग है बहरूपिया है, ये लोग जहां पर जो दिखते हैं तभी वो लोग तुरंत पलट जाते हैं। ये बहरूपिया है। नीतीश कुमार की सरकार के अंदर अगर इस तरीके के काम हो रहे हैं तो नीतीश कुमार की पर उंगली उठना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए। और नीतीश कुमार की सरकार है बिहार के अंदर, ज्यादा वोट नीतीश कुमार के कहां से आते हैं? हाँ, नीतीश कुमार बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार को समझना चाहिए इस चीज की बीजेपी उनको पूरी तरीके से काटने पे है, ठीक है। लेकिन इस तरीके से नीतीश कुमार शांत रहे कि नीतीश कुमार को जो है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से डर लगता है। बिल्कुल बिल्कुल साइडलाइन करने वाले हैं। अभी आप देखते रहिए, अगर नीतीश कुमार अभी स्टेप ना लेंगे ना तो ये नीतीश कुमार को भी साइडलाइन करेंगे। ये क्या करते हैं, पहले गठबंधन करते हैं, उसके बाद अभी जैसे महाराष्ट्र का आपने देखा होगा, शिंदे को पहले एक नारा दे रहा था कि अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब बापू के उस गाने का अपमान हुआ है तो हिंदुस्तान क्या करे? अभी बिल्कुल नहीं सहना चाहिए, उनको भी रोड पे आ जाना चाहिए। लेकिन जनता, मैंने क्या बोला, दो चीजों से राजनीति बदल जाते हैं। एक है वोट देने वाले, एक होते हैं वोट लेने वाले। अगर वोट देने वालों को भी फर्क नहीं पड़ता ना किस मुद्दे पे राजनीति हो रहा है, तो वोट लेने वालों को कहां से फर्क पड़ेगा? क्योंकि इनको फर्क नहीं पड़ते। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य में बात होना चाहिए। बच्चे जो रोजगार मांगते हैं तो दौरा के मार है। जब जनता को फर्क नहीं पड़ता तो राजनेता को क्यों फर्क पड़ेगा? जब भीमराव अंबेडकर ने इतना बड़ी बात बोला, उसके बाद भी जिस हिसाब से विरोध होना चाहिए था विरोध हुआ। राजनीति पार्टी विरोध करे, जनता को कोई फर्क नहीं है। बताइए, एक बात बताइए, शब्द यहाँ पे ये आता है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इसमें जो है क्या अल्लाह के नाम से वाकई में भारतीय जनता पार्टी इनको मेडसी लगते हैं, अल्लाह के नाम से नहीं लगते। मुसलमान ना हो तो इनकी राजनीति ना पके। मुसलमान नहीं होगा ना तो ये लोग राजनीति सत्ता में नहीं बैठ सकते। ये मुसलमान तो इनके लिए खास है, ये मुसलमानों के हिसाब से टारगेटेड होते हैं दलित। सुनिए, ये तो बस इनकी राजनीति में आ गए ना, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सहमति दे भगवान, ठीक है। इनको सहमति तो अच्छी जो बुद्धि, हाँ जो मैं थोड़ा हिंदी में गर्व है, तो बुद्धि जो है ना, बुद्धि के लिए बोलते हैं ना कि सबको अच्छा समझ होना चाहिए। लेकिन बीजेपी वाले का समझ ना हो जाए इनके अंदर, तो इनका ये राजनीति में ये गाना उनको इसीलिए बुरा लग रहा है क्योंकि दोनों पक्ष को मेल मिलाप की बात करते हैं, दोनों को अच्छी समझ और बुद्धि की बात करते हैं। क्योंकि जब स्वतंत्रता आंदोलन की टाइमिंग में जो हमारी जो अंग्रेज था, अंग्रेज फूट डालो राज करो कर रहे थे, तो बीजेपी को अलग बांट रहे थे। ये क्या नाम है, हमारी जो देश की जो जनता है उनको मुसलमान हिंदू मुसलमान में बांट रहे थे, ठीक है। लेकिन इनको ये सूट करते हैं यहाँ पर कि इनको हिंदू मुसलमान की राजनीति करके ये लोग रोटियां सेकते हैं। इसी वजह से उनको सूट कर रही है चीजें कि भाई अल्लाह का नाम आ गया, अब इनका विरोध करना है। जनता पार्टी के कई ऐसे नेता है जो मंत्री भी बने कैबिनेट में और साफ तौर पे वो मुस्लिम थे, तो भारतीय जनता पार्टी को अल्लाह शब्द से क्यों दिक्कत होगा? इनको मुस्लिम, देखिए मुस्लिम कितना मंत्री है बताइए, कितना भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम को बना दिया। वो मुस्लिम है ना, इनका दामाद होते हैं, उनका ये दामाद होते हैं, इनका खास होते हैं। लेकिन ये सिर्फ राजनीति के लिए लोग विरोध करते हैं। इनकी मेन टारगेट तो दलित है, ठीक है, ये टारगेट करते हैं। लेकिन अब इनको सूट कर गया, इनका भावना आहत हो गया, इनको समझ में नहीं आता इनका भावना आखिर में रहता कहाँ है। हर वक्त इनका भावना आहत, कोई कपड़े पहन ले तो भावना आहत हो जाते हैं, कोई गाना गा दे तो भावना आहत हो जाते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का इनकी पैर की धूल नहीं हो सकते, जिन्होंने अहिंसा करके अहिंसा में पूरा देश को आजाद कर दिया।
उस वक्त वो अंग्रेजों से उन्होंने लोहा लिया, ठीक है। उस वक्त की बात है जब ये लोग क्या करते थे, ये लोग अंग्रेजों के साथ वफादारी कर रहे थे, ये लोग हमारे दुश्मनों के साथ वफादारी कर रहे थे और वो लोग कुर्बानी दे रहे थे, तब ये लोग कहाँ छुपे हुए थे जो आज इस गानों से इनको परेशानी हो रही है। सवाल ये भी उठता है कि साफ तौर पे वो महात्मा गांधी का गाना था इसलिए विरोध हो रहा था या फिर अल्लाह शब्द का जिक्र था इसलिए विरोध? ये लोग मानते हैं गोडसे को, ठीक है। इनको दोनों चीजों से विरोध है, इनको दोनों चीजों से दिक्कत है, और अल्लाह हो या वो भगवान हो, ठीक है। और ये क्या नाम है, अल्लाह और महात्मा गांधी, ये दोनों की से इनको दिक्कत है। इनको अल्लाह का इनको तो ये तो लगता है कि मुसलमान मानते हैं, तो इसी वजह से ये इनको दोनों को दिक्कत है और दोनों की वजह से अभी इस वक्त जो विरोध कर रहा है ना, ये खास करके विरोध कर रहा है ये अल्लाह के नाम से, ठीक है। इसी वजह से नाम के ये लोग अहिंसा की पुजारी थोड़ी ना है, ये लोग तो हिंसा की पुजारी है। ये जयंती पे फूल चढ़ाते हैं, माला अर्पित करते हैं बापू को, और बापू कहते हैं कि आपको सादर प्रणाम नमन, और आप कह रही हैं कि बापू के ही गाने से उन्हें दिक्कत होगी। ये लोग वही लोग हैं, मैंने आपको बार बार बोला है, ये लोग सिर्फ नाम लेते हैं, इनका कोई भी वादा पूरा हुआ ये दिखाते कुछ है, करते कुछ है, ये बोलते कुछ है, करते कुछ है, इनकी बातों में कोई दम नहीं है। ये लोग बोलते थे सबका साथ सबका विकास करा, नहीं किया ना। ये लोग बापू का अगर फूल चढ़ाते हैं, बापू के साथ नाम लेते हैं, लेकिन बापू को सम्मान करते हैं, बापू किस जगह तो क्या मानते हैं, गोदसे को मानते हैं। ये लोग वही लोग हैं जो ये पीठ पीछे चूड़ा भोगने वाले लोग हैं। ये लोग किसी के साथ ईमानदार नहीं है, और ये इस तरीके से जो कर रहे हैं ना, ये मुसलमानों को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। ये जहां पर इनको लगता है कि यहाँ से मुझे राजनीति चमक सकते हैं, यहाँ से के बीच में सवाल ये उठता है कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी भी जाति धर्म मजहब के नाम पर राजनीति नहीं करते, आखिर वो चुप क्यों बैठे? वो इसीलिए तो यही तो मेन बात है, नीतीश कुमार को एक्शन लेना चाहिए। नीतीश कुमार इसीलिए चुप बैठे हुए हैं क्योंकि वो इनके साथ गठबंधन में है, और नीतीश कुमार अगर इस तरीके से चुप रहेंगे तो नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन नीतीश कुमार को बोलना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार का ज्यादा तक वोट तो मुसलमान है, तो नीतीश कुमार क्यों चुप बैठे हुए हैं? नीतीश कुमार को बोलना चाहिए। तो ये मुसलमानों को भी समझना पड़ेगा ये चीज। अगर मुसलमानों को नहीं समझ में आएंगे ना, तो फिर इन्हें वोट देते रहे, जिनको भर भर के वोट दिया वो तो बीजेपी के साथ गठबंधन में है, तो उसके बाद ये जनता को भी समझना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, वोट देने वाले और वोट लेने वाले दोनों को समझना पड़ेगा। इनकी यही मुद्दा चाहिए। देखो अभी अमित शाह की बात आ रहे थे, अमित शाह माफी मांगे, अब इनको अच्छा खासा मुद्दा मिल गया, अल्लाह मिल गया इनको। कभी मंदिर की, अभी तो मस्जिद के नीचे भगवान ढूंढ रहे थे। विपक्ष यही तो कह रही है कि साफ तौर पे लालू यादव भी कह रहे हैं कि कभी जो है जिस तरह से विपक्ष हल्ला करता है कि अमित शाह अम्बेडकर का अपमान करते हैं, अब वो अश्वनी चौबे जो है वो महात्मा गांधी के गाने का अपमान कर रहे हैं। तो वही तो कह रही हूँ, इनको जो है ये आप एक बात बताइए, वो अल्लाह का नाम है तो मुसलमानों के लिए बोल दिया हो गया है ना, और इधर इन्होंने क्या करा, दलितों का अपमान किया, दलित समाज का। दलित और मुस्लिम जो है इस देश के हिस्सा नहीं है। मैं कह रही हूँ बिल्कुल हिस्सा है। इन लोगों को लगता है कि ये हिस्सा नहीं है। ये लोग उस टाइम तो मुंह छुपा के बैठे हुए थे, तब आजादी के आंदोलन में कहाँ थे आप लोग? कहाँ थे तब तक? तुम लोग छुपा के चुप के तो घूम रहे थे, और जो ईमानदार थे इस देश के लिए, जिसने कुर्बान हो गए, तो उनको ये गद्दार बताने पे है। गौस खान कौन है पता कर लेना। गौस खान ने इस देश के लिए क्या कुछ किया है। हाँ, तुम जैसे तो उनकी धूल की पैरों की धूल भी नहीं हो सकते। उन लोगों की बातों को याद कर, पढ़ना उनको अच्छे से। उस वक्त तुम लोग छुपे हुए थे, अब तुम आगे हो बिल्कुल। हाँ, कूद के आगे हो। महात्मा गांधी के बारे में तुम लोग विरोध करोगे, तुम लोग अल्लाह के नाम पे तुम लोगों का मिर्ची लगने लग जाते हैं, फिर उसके बाद तुम भीमराव अम्बेडकर के नाम को तुम मजाक बनाते हो। ये लोगों के अंदर मैं बताऊं, ये बस नाम के लिए करते, किसी का सगे नहीं है। ये ना तो ये जो जिसको पूछते हैं ना, उनके भी सगे नहीं है। इनके वक्त आने से सबसे पलट जाते हैं। मैंने क्या बोला, ये एक होता है ना कि पहले क्या होता है, कोई चोरी ना पकड़ ले हम लोगों को, तो हम भगवान का नाम लेते रहते हैं ना। तो ये लोग क्या है, भगवानों का, ये राम का भक्त नहीं है, ये राम के नाम पे धंधा करने वाले हैं ये लोग। राम का नारा लगा लगभग 20 से 25 बार, और आप कह रही कि राम के भक्त नहीं है ये? नाम लेने में क्या भक्त बन जाते हैं क्या? भक्त बनने में और राम का नाम लेने में बहुत फर्क है। ये मुंह से लेते हैं, दिल से नहीं लेते। अगर मुंह से लेना, होठ से लेना और दिल से लेने में फर्क पड़ता है। इन लोगों का होठ से लेते हैं, ये दिल से नहीं ले रहे। जिस दिन ये दिल से राम का नाम लेंगे ना, उसी दिन इनके हृदय परिवर्तन हो जाएंगे। ये उसी दिन सबका साथ और सबका विकास की बात करेंगे, सबका सम्मान की बात करेंगे। उसी दिन भीमराव अम्बेडकर के सम्मान करेंगे, उस दिन महात्मा गांधी का सम्मान करेंगे। के नाम से जिनको मिर्ची लगते हैं, तो इनको पता चल जाएगा, मुसलमानों के नाम से जिनको मिर्ची लगते हैं, उसी दिन से ये लोग ढूंढना बंद हो जाएगा। मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना बंद कर ये लोग। अगर ये लोग सही में राम का नाम ले, राम ने क्या किया, राम के बारे में इनको पढ़ना चाहिए। ये पढ़ते नहीं है, ये बस हवा में इनको बात करते हैं। इनकी हवा में बात है। और जो बिहार की बात है, बिहार के अंदर ही देखिए बच्चों को किस तरीके से दौड़ा के मारे। उन बच्चों के ऊपर पुलिस वालों ने ऐसे डंडा चलाए जैसे गाय भैंस है। सम्मान तो विपक्ष के नेता नहीं करते, और साफ तौर पे आरोप लगा देते बीजेपी की, कभी अम्बेडकर का अपमान हो रहा है, कभी गांधी के गाने का अपमान हो रहा है। कौन? विपक्ष।
तब विपक्ष का काम है ना, विपक्ष तो करेंगे। विपक्ष राम का सम्मान तब विपक्ष मजबूत होगा तभी तो होगा ना, विपक्षियों ने मजबूत कर रहे हैं। विपक्ष के रैलियों में सुना कि जय श्री राम के नारे लगाते हैं, तो विपक्ष जय श्री राम लगाते हैं ये लोग तो लगाते हैं। विपक्ष तो कभी भी इस धर्मों की राजनीति तो नहीं करते ना इनकी जैसे, ये लोग तो कहीं पर भी कुछ भी करते। अभी मध्य प्रदेश में क्रिसमस वाले दिन मध्य प्रदेश जोमेटो के अंदर जो लड़का सेंटा क्लॉज के कपड़े पहन के गया था, तो उसमें इनको मिर्ची लग जाते हैं। किसी चर्च के अंदर जाके ये लोग राधे कृष्ण गाने लग जाते हैं। देखिए हमारे जो भगवान है ना, कभी किसी का अपमान नहीं किया। हमारी भगवान ने हमें हमेशा सद्बुद्धि दिया। अगर धर्म ग्रंथ को अच्छे से पढ़ेंगे तो राम हमें क्या सिखाते हैं, राम हमें प्यार मोहब्बत सिखाते हैं, कुर्बानी सिखाते हैं। वो किस तरीके से अपने भाई के लिए अपने सिंहासन छोड़ दिया वो दिखाते हैं। ये तो सिंहासन के साथ चुपके रहना चाहते हैं। ये एक गोलगप्पा है जो माफी नहीं मांग रहे अभी तक, बैठा हुआ ढीठ बन के। देखिए जिस तरह से विपक्ष जो है आरोप लगा रहा है, उसी के आधार पे सवाल है कि आखिर क्यों जो है कभी अमित शाह अंबेडकर का अपमान कर देते हैं, क्यों कभी एक और मंत्री आकर बापू के गाने का विरोध कर देते हैं, आखिर क्यों, मानसिकता क्या है? मैं बताऊं इनकी मानसिकता यही है। ये लोग चाहते हैं कि देश के अंदर मेल मिलाप और प्यार मोहब्बत ना हो। ये लोग चाहते हैं कि देश के अंदर अमन और शांति ना हो। जब तक इस तरीके से उथल पुथल लगा रहेगा तो जनता अपने मुद्दे पे बात नहीं करेगा। अगर सब लोग एक साथ मिल जाएंगे ना तो जनता अपने मुद्दे पे बात करना, अगर मुद्दे पे आ जाए तो ये लोग घुटने पे आ जाएंगे। इसीलिए ये चाहते हैं कि ना तो दलित को बांट के रखो, मुसलमानों को बांट के रखो, जो है सरदार जो लोग हैं उनको बांट के रखो। अभी आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर, एक मैं लेटेस्ट बता दूं कि अभी प्रवेश वर्मा ने किस तरीके से पैसा बांटते हुए दिखाई दे रहा था। उसमें वो महिला सामने आके क्या बोल रहे थे कि जो मुसलमान है, जो क्रिश्चियन है और जो सिख है उन लोगों को नहीं दिया, हिंदुओं को दिया। तो इनकी राजनीति क्या है ना, ये हिंदुओं का शहंशाह बनना चाहते हैं। लेकिन ज्यादातर हिंदू की तो कुटाई हो रही है। ये लोग, ये बच्चे जो बीपीएससी के बच्चे बैठे हुए तो कौन है वो लोग? हाँ, वो हिंदू नहीं है। हाँ, जो बेरोजगारी कौन है, हिंदू नहीं है क्या? वो जो खिलवाड़ करते हैं ये सोचते हैं कि हम हिंदुओं को इस तरीके से सपोर्ट में ले ले और उसके बाद हिंदुओं को समझ में नहीं आएगा। हिंदू तुमसे ना समझदार है, समझ रहे हो? जो भीमराव अंबेडकर को मानने वाले तुमसे समझदार है। तुम कब तक गुमराह? इन्होंने हमारे बच्चों को दौरा के नहीं मारा, दौरा के मारा कि नहीं बताई? अब बच्चों को किस तरीके स्कूल के पार्टी का काम है राजनीति करना, लेकिन शब्दों दौरा के मारेंगे क्या? हाँ, बच्चे प्रोटेस्ट करेंगे, दौरा के मारेंगे। जब प्रोटेस्ट करने वाले बच्चे आते तो कह रहे बच्चे हमारी वो नहीं है, ये स्टूडेंट नहीं है, ये नेता है। जब किसान रोड पे आते हैं प्रोटेस्ट करने, वो कहते हैं कि किसान नहीं है। जब बहन आते हैं, जब पहलवान आते हैं तो कहते हैं कि वो लोग राजनीति करें। यानी कि जो भी प्रोटेस्ट करेंगे। आज की चर्चा जो है आपके साथ बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी को लेकर जी। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे सुना किस तरह से जो है यहाँ पर लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के तमाम 101 नेता ऐसे विवादित बयान खड़े कर रहे हैं जिसके बाद देश में राजनीति का माहौल गर्म है और साफ तौर पर सत्ता में यह आवाज गूंज रही है कि आखिर बिहार के पटना में बापू के संगीत का अपमान किया गया तो नीतीश कुमार अभी तक चुप क्यों बैठे हैं। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए